जी, कल हमने ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट कर लिया था टेक्स्ट का। आज हम प्रॉपर अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने नोट्स का बोला था, तो मेरे ख्याल में कुछ बच्चों ने ले लिए। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए वो चैप्टर नंबर 5 के नोट्स क्लास के बाद फोटोकॉपियर से ले लें, ठीक है। कल हमने स्टार्ट किया था, जो एरिया हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था हमने इनकम टैक्स का, ठीक है। और कल हमने डिस्कशन की थी कि इनकम टैक्स में से आपके पेपर में कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 60 मार्क्स का, ठीक है। तो हमने इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखना था, और इनकम टैक्स रिटर्न को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पार्ट ए को हमने क्या नाम दिया था, रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल का नाम दिया था, ये नाम दिया था ना जी। और पार्ट बी को हमने क्या नाम दिया था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसमें हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। और पार्ट सी में हमने क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारा पूरा इनकम टैक्स का कोर्स आप कह लें। इनकम टैक्स जो 60 मार्क्स है, तकरीबन 90% जो एरिया है उसमें हम ये चीजें डिस्कस करें, ठीक है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं, आप किसी भी जगह पे अगर आपने अपना जाके आप फेस करते हो तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। इसी तरह जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले हम अपना क्या, टैक्स पेयर क्या करेगा, इंट्रोडक्शन देगा। क्या देगा? इंट्रोडक्शन देगा। ये कौन करेगा? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर पहले एफबीआर को अपने बारे में बताएगा, लेकिन अपने बारे में ऐसे नहीं कि बस शुरू हो जाए अपनी मर्जी से और बातें बताता जाए। अपने बारे में वो बातें बताएगा जो एफबीआर उससे रिक्वायर करेगा। सबसे पहले एफबीआर ने जो रिक्वायर किया है वो उसने रिक्वायर किया है कि जनाब मुझे क्या बता दें, अपना टैक्स ईयर बता दें। नंबर 2 आप मुझे बता दें अपना पर्सनल स्टेटस। और नंबर 3 आप मुझे बताएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? टैक्स पेयर। किसको प्रोवाइड करेगा? एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। यहां तक तो मैंने कल वाली बातें की है। वो बच्चे जिनका आज पहला लेक्चर है, हाँ, जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिसिंग है तो वो परेशान ना हो। आज आपके इंशाल्लाह ग्रुप्स बन जाएंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 8-10 दिन मिलते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे, तो जो लेट ज्वाइनर्स है तो उनके लिए ये कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है जी। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। हम टैक्स पेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं एफबीआर के सामने कि जनाब टैक्स पेयर अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, टैक्स ईयर आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कैसे करते हैं, कल मैंने आपको बताया था। ये क्या है, टाइम पीरियड, जिसमें वो क्या बताएगा, टाइम पीरियड बताएगा कि इस टाइम पीरियड में ये मेरी टैक्सेबल इनकम थी और ये मेरी टैक्स लायबिलिटी। ये 2 चीजें बताएगा। लेकिन इन 2 चीजों के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे और टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे। ये तो हमारे बाद का डिस्कशन है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना है कि जनाब टैक्स पेयर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा
तो वो एक टाइम लिमिट बताएगा, एक जगह से स्टार्ट करेगा दूसरे जगह पे ख़त्म करेगा। ये एफबीआर की रिक्वायरमेंट है कि जनाब रिटर्न फाइल करते हुए आपने मुझे टाइम पीरियड लाजमी मेंशन करना है कि जनाब ये जो मेरा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, इनकम, लायबिलिटी ये जो प्रोवाइड कर रहा हूं ये इस टाइम पीरियड की, तो उस टाइम पीरियड को हम टैक्स में क्या कहते हैं? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर आर ऑफ 3 टाइप्स। नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकंड है स्पेशल टैक्स ईयर, और थर्ड है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे टैक्स ईयर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइप्स, या तो नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा या फिर ट्रांजिशनल। ठीक हो गया। अब नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा होगा कितने मंथ का? 12 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। ये टाइम पीरियड कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स। ठीक है। और किसे कहते हैं? ये डिफिनीशन है, इसकी स्टार्टिंग डेट होगी फर्स्ट जुलाई, तो एंडिंग डेट क्या होगी ऑटोमेटिकली? एंडिंग डेट होगी 30th जून। जी क्लियर है? नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? हर उस टैक्स ईयर को मेरे साथ रिपीट करना, हर उस टैक्स ईयर को जो कितने मंथ्स का हो? 12 मंथ्स का, और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या हो और एंडिंग डेट क्या हो? 30 जून। तो ऐसे 12 मंथ्स को हम टैक्स में आज के बाद क्या कहेंगे? कि नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या कहेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल एक टैक्स ईयर है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 30 जून। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं 2009 से शुरू हुआ और 2010 पे खत्म। आपको पेपर में ऐसा टाइम पीरियड सामने आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स। कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल। देख दोनों बातें देखें, 12 मंथ्स का है। यस सर। हाँ, एंडिंग डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 जुलाई। एंडिंग डेट क्या है? कौन सा टैक्स ईयर होगा? नॉर्मल। ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल। लेकिन आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है ना? किस किस ने पढ़ी? सब ने पढ़ी है। कोई ऐसा बच्चा जिसने अकाउंटिंग ना पढ़ी? सब ने पढ़ी है। ठीक हो गया। अकाउंटिंग में आपको अगर याद हो तो हम जब बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाते थे ना तो हम कहते थे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे लिखते थे, फॉर द एंडेड। और जो ईयर का आखिरी डेट होता था तो मंथ के साथ साथ मेंशन करते थे, डेट भी मेंशन करते थे, मंथ भी मेंशन करते थे और ईयर भी मेंशन करते थे। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 बैलेंस शीट बनाते थे तो हम लिखते थे एज ऑन 30 जून 2010। तो इसमें समझने की कोई जरूरत थी नहीं। अगर ये काम इधर भी होता तो कभी भी इतने डिटेल में ना हम समझाते और ना ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इतने डिटेल में दिया होता। यहां पे जो टैक्स में आपने टैक्स ईयर डिनोट करना है तो उसमें ये 2 चीजें मेंशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करना है? तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा ये बात समझिए। ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? डिनोट किससे करेंगे? टाइप कौन सा है? नॉर्मल। अब डिनोट किससे करेंगे? 2000 तुक्के नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट
तुक्को वाला काम खत्म, पीआरसी में लगते है ना, 4 ऑप्शन होते हैं ना, हाँ 4 लकी नंबर होता है ना। मैं आपको तरीका बताऊं, खैर अब तो हो गया है। अगर आपको कोई चीज समझना है ना तो घर से इरादा करके जाना कि मुझे जो भी नहीं आएगा तो मैंने बी ऑप्शन को टिक करना। मेरा एक दोस्त था, ये मेडिकल का एंट्री टेस्ट हम दे रहे थे ना, तो मैंने कहा कैसा हुआ, कहते हैं सारे सी ऑप्शन टिक कर लिए, कुछ तो कुछ तो। उसके कितने मार्क्स आए थे पता है? 151 मार्क्स आए थे उसके 500 में से। नहीं, एंट्री टेस्ट ना ये क्या होता है आजकल, उसको क्या कहते हैं, एमडीकेट वगैरह मेडिकल का। तो उसके तुक्का लगा के भी 151 मार्क्स आ गए। तो उस दिन मेरा ये यकीन हो गया कि अगर आपको नहीं आता तो सारे ऑप्शन एक ही आपने सेलेक्ट करना है, सारे ऑप्शन एक ही सेलेक्ट करना है, कुछ ना कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 50% तो नहीं आया ना, 250 तो नहीं हुआ। ये क्या है भाई? यार उसको बुलाओ, शेरी जी, ठीक हो गया। अब इधर सुने, अब हम कैसे डिनोट करेंगे? आपने नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड देखना है। क्या देखना है? एंडिंग डेट देखनी है। एंडिंग डेट आपने देखनी है कि ये कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है। कैलेंडर ईयर तो जानते हो ना, कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड हो। इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। अब मुझे बताएं 30 जून 2010 कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहे हैं? 2000, मतलब यहां लिखूं 2010 और यहां भी लिखूं 2010, तो ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? जो कैलेंडर ईयर होगा वही आपका क्या होगा? जो कैलेंडर ईयर होगा, ईयर का एंड देखना है। क्या देखना है? एंड। जो कैलेंडर ईयर का, जिस कैलेंडर ईयर में वो एंड फॉल करेगा वही आपका टैक्स ईयर होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, ये समझाना क्यों जरूरी है और आपके लिए समझना उससे ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि जब भी वो आपसे टैक्स में पूछेगा ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कि जनाब आपका ईयर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। वो आपको क्या कहेगा कि जनाब रिक्वायरमेंट लिखी होगी, आपको कहेगा टैक्स ईयर 2015 के लिए मुझे कैलकुलेशन करके दे। और उसने आपको डेटा दिया होगा पिछले 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 14 महीनों का, 16 महीनों का। तो आपने टाइम पीरियड पे लॉक लगाना है कि जनाब उसने मुझे कहा टैक्स ईयर 2015। तो टैक्स ईयर 2015 कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से स्टार्ट होगा नॉर्मल टैक्स ईयर, और कब खत्म होगा? 30। अब इसका ईयर कौन सा होगा? 14। और एंड कब होगा? 15। जी, ड्रॉ करें। टैक्स ईयर 2023 क्या हो बच्चे? रजिस्टर और बॉल पॉइंट। टैक्स ईयर 2023। जी, कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 30 जून 2023। ये आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? टाइप कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है भाई, क्लियर है? बस रहने दे, मेरे ख्याल में कोई खतरनाक चीज तो नहीं है ना क्लास में। अच्छा, उधर चला गया जी, ठीक हो गया, बस छोड़ दे। ठीक हो गया भाई, क्लियर है? अच्छा, अब आप बताएं आज की डेट क्या है?
20 सितंबर 2022। इसमें आ रहा है कहीं पे? यहाँ कहीं आ रहा होगा ना। तो मतलब आप कौन से टैक्स ईयर में बैठे हैं? 2020। हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2023। समझ में आ रही बात? और अभी आपका जो टेस्ट होगा, जो पेपर आपका टेस्ट होगा मार्च में, वो टैक्स ईयर 2023 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक होगा। ठीक है, जो 30 जून 2022 तक था वो अपडेट हो गया है। अब आपका अपडेटेड कोर्स में टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज जो हम बैठे हैं तो हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2023। ये सबको क्लियर है? स्पेशल पे जाएं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शर्माए नहीं, पूछे पूछे। आपने पैसे दिए हुए, आपका हक है जी। देखा पैसों का सुन के तो जी। टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी मतलब ये जो आपको अगर पूछे ना, वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर 2023। तो हमें टैक्स ईयर समझना है। अभी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी पे मैं नहीं गया। मुझे ये समझना है कि जनाब टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी में कौन से टाइम पीरियड का मुझसे मांग रहा है। हम पहले टाइम पीरियड समझ रहे हैं कि मैंने कहां से स्टार्ट करना होगा और कहां पे खत्म करना। अब देखें ना, अगर आपसे 2023 की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, और इस बंदे की 1 जुलाई से 22 से पहले आपको डेटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, वो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट डेटा नहीं है, क्योंकि वो हमारे टाइम पीरियड में कवर ही नहीं हो रहा जो उसने हमसे मांगा। समझ में आ रही बात? इसलिए टैक्स ईयर समझना जरूरी है। अच्छा, अगर 30 जून 2023 के बाद उसका कोई डेटा हो, वो भी हमारे लिए रेलेवेंट डेटा नहीं है। हमारा ब्रेक कहां लग गया? स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और एंड होगा 30 जून। इन 12 मंथ्स में जो उसने एक्टिविटीज की होंगी, जो उसने इनकम अर्न की होगी, हम सिर्फ वो नोट करेंगे, उससे आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। क्लियर है जी? सेकंड है टाइप हमारा स्पेशल टैक्स ईयर। कौन से टैक्स ईयर का? स्पेशल। स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, स्पेशल टैक्स ईयर भी हमेशा 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। स्पेशल टैक्स ईयर कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। और 12 मंथ्स कौन से वाले? कोई भी अदर देन नॉर्मल टैक्स। एक 12 मंथ्स में नॉर्मल टैक्स ईयर कितने टाइप्स के बन सकते हैं? सिर्फ एक, हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और हमेशा 30 जून पे। इनके अलावा 12 मंथ्स का ईयर कोई भी होगा जो 1 जुलाई से स्टार्ट, अदर देन नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा था? ये था ना, जो कहां से स्टार्ट हो रहा था और एंड कब हो रहा था? 30। अब नॉर्मल के अलावा जितने भी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा उसको हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। उसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? स्पेशल। इधर देखें, 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 दिसंबर 2018। 12 मंथ्स है भाई। 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है कि नहीं? क्या नॉर्मल है? टाइप कौन सा है? नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल, ये बताएं मुझे। नॉर्मल टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर किसको बोला था? क्या ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है? क्या ये 30 जून पे एंड हो रहा है? नहीं। 12 मंथ्स है तो कौन सा टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स। हर वो 12 मंथ्स अदर देन नॉर्मल, तो उसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? स्पेशल टैक्स। कौन सा टैक्स ईयर बोलेंगे? स्पेशल टैक्स। क्लियर भाई? क्लियर है? अच्छा, अब इधर मसला आ रहा है कि इसको डिनोट कैसे करें। इसका ईयर एंड देखना है गौर से। टाइम है हमारे पास बड़ा, टाइम के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना।
अब मुझे बताएं कि इसका ईयर एंड में कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर ड्रॉ करूं जिसके इसके बाद और इससे पहले ये डेट फॉल करे। यहां ईयर कौन सा लिखूं? यहां मतलब इस टाइम पीरियड में ये डेट आ जाए। यहां पे क्या लिखूं? 18। यहां पे क्या लिखूं? तो ये डेट इसके बाद और इससे पहले आ रहा है ना, मतलब इस टाइम पीरियड में फॉल कर रहा है ना। ये कौन सा टैक्स ईयर है? ये कौन सा है? नॉर्मल। टाइप कौन सा है? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन क्या था? दूसरा क्या था? तो टाइप कौन सा है? नॉर्मल। ये कौन सा है? ड्रॉ कर लिया। स्पेशल टैक्स ईयर इसमें फॉल कर रहा है ना भाई, फॉल कर रहा है ना। इस नॉर्मल ये टैक्स ईयर कौन सा है? डिनोट किससे करूं? ये वाला फार्मूला लगा 2019। जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही क्या होगा? स्पेशल। जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करेगा वही नॉर्मल ईयर स्पेशल टैक्स ईयर। मैं भैया बेफिक्र हो जाए, ठीक है, मुतमईन करके भेजूंगा, ठीक है ना। ये टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है किसी को समझ नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है। एग्जाम हैंड भी दूंगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। आप तो आए इसलिए ना कि कोई ऐसा जादू कर दे कि सर हम सोचे नहीं, बस वो ये वाला जगह जो ऊपर वाली जगह है ना, छत, ये खाली है, ये मुझे पता है। सोचने वाला काम कहाँ, इतना मासूम सा दिमाग है, हाँ, उसमें हम पबजी के किस्से कहानियाँ सेव कर लें, डिफरेंट व्हाट्सएप चैट्स जो है वो देख लें। वो भाई देखे जैसे कसम से सिनेमा में बैठा हुआ, इतना तैयार होके आया हुआ है। क्या है भाई, ठीक ठाक आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, आपको समझ आ गई ये बात जी। अच्छा, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। इसी का नहीं देता, कोई और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्स ईयर है, वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2012 से, तो एंड कब होगा? 30 सितंबर 2013। 12 मंथ्स पूरे हो गए भाई, हो गए पूरे, हाँ भाई पूरे हो गए ना। कौन सा क्या नॉर्मल है? देखिए 12 मंथ्स तो है, क्या स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई है, एंडिंग डेट 30 जून है, नॉर्मल नहीं है। कौन सा है? स्पेशल। टाइप तो हमें पता चल गया कि कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल। अब इसकी क्या देखनी है? एंडिंग डेट। क्या देखनी है? एंडिंग डेट को किस में फॉल करना है? नॉर्मल। नॉर्मल कहां से स्टार्ट होता है? अब मुझे बताए, ये भाई बताएंगे, मुझे बताए यहाँ 1 जुलाई कौन सा ईयर लिखूं जिसमें ये डेट फॉल करे? ये वाली डेट 30 सितंबर 2013। मैं यहां पे क्या लिखूं? 1 जुलाई के साथ ईयर कौन सा लिखूं जिसमें ये डेट फॉल करे? 2013 जी, गुड। कहां? 2013 और 2014, ये डेट इसके दरमियान फॉल कर रही है ना। ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल। नॉर्मल है ना। डिनोट किससे करेंगे भाई? वो वाला फार्मूला 2014। जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही क्या बन जाएगा? स्पेशल टैक्स। क्लियर भाई? क्लियर है? नोट करें, नोट करें, और एग्जांपल्स भी देता हूं, शाबाश। नोट करें, नोट करें। ये एसी भी चलाओ ना यार, वो रिमोट।
देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक टैक्स ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2005 से और एंड हो रहा है 28 फरवरी 2006। 12 मंथ से भाई है 12 मंथ्स। हाँ क्या नॉर्मल है? कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल। टाइप तो हमें पता चल गया कि कौन सा है? स्पेशल। ठीक हो गया। अब स्पेशल टैक्स ईयर का क्या देखना है? एंडिंग डेट देख, क्या देखनी है? एंडिंग। और इसको देखना है कि किस में फॉल कर रहा है? नॉर्मल। बताएं कौन से नॉर्मल में फॉल कर रहा है? 2005 से लेके 6 इसके दरमियान ये डेट फॉल करेगी ना। ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2000 भाई कौन सा है? 2006। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, जो नॉर्मल होगा वही। ठीक हो गए। चले ड्रॉ करें आप। हाँ आप ये छोड़े, चले मैं आपको एग्जाम हैंड दे देता हूं। अब एग्जाम के लिए याद रखना, अगर कभी कंफ्यूज हो ना तो आसान सा फार्मूला बता देता कि आपने कैसे ये देखना है। आपने देखना है अगर एंडिंग डेट, अगर क्या एंडिंग डेट टैक्स ईयर का फॉल कर रहा हो सेम कैलेंडर ईयर, नहीं सॉरी, एंडिंग डेट फॉल कर रहा हो जनवरी के महीने से लेके जून के महीने तक, मतलब टैक्स ईयर एंड हो रहा हो पहले 6 महीनों में, जनवरी टू जून, तो जिसमें फॉल करेगा सेम कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर हो। सेम कैलेंडर ईयर आपका क्या होगा? टैक्स ईयर। और अगर एंडिंग डेट फॉल कर रही हो, मैं आपको समझाता हूं इन एग्जांपल्स में, एंडिंग डेट फॉल कर रही हो लास्ट 6 मंथ्स में, कहां से कहां तक? जुलाई टू, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर हो। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका क्या होगा? टैक्स ईयर। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका क्या होगा? टैक्स ईयर। 10 मिनट बाद। ठीक हो गया भाई, क्लियर है? अब देखें यहां पे ये जो ईयर एंड हो रहा था, मुझे बताएं मंथ आपने देखनी है, पहले 6 महीनों में फॉल कर रहा है कि लास्ट? ये कौन सा कैलेंडर ईयर है? तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? नेक्स्ट। टैक्स ईयर कौन सा होगा? नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ये देखें, ये वाला था ना, देखें लास्ट 6 मंथ्स में फॉल कर रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में? ये कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट 2014। क्लियर? ये देखें ये वाला जी, फर्स्ट 6 मंथ से के लास्ट? फर्स्ट। कौन सा कैलेंडर ईयर है? टैक्स ईयर कौन सा हो? ये एग्जाम हिंट है, ये लिख ले, शाबाश, नोट कर। ठीक है, समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछे, शाबाश। फिर मैं अगला जा रहा हूं टॉपिक को थोड़ा सा इससे चेंज है, उसमें कुछ चीजें मैंने बतानी है। यहां तक किसी को कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ। ये वो टॉपिक है जो इनकम टैक्स के हर टॉपिक में आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना पेपर में इनकम टैक्स का क्वेश्चन, कोई भी तकरीबन ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें टैक्स ईयर का जिक्र नहीं होता। समझ में आ रही बात? आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछेगा तो आपसे ये लाजमी बताएगा फॉर द टैक्स ईयर दिस। रिक्वायरमेंट में क्या कहेगा कि मुझे ये काम करके दो फॉर द टैक्स ईयर दिस। ठीक है, तो आपने ये समझना है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ, वो टॉपिक है, उस पर भी डिस्कशन करता हूँ।
जी नोट करें शाबाश। कर लिए नोट? कोई क्वेश्चन नहीं? ये रेस कर दूं, ये वाला साइड ट्रांजिशनल पे आना है ना, ये नोट कर लिया जी। अगला हमारा टैक्स ईयर है, करे करे शाबाश। कर लिया सबने नोट जी। अगला हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? ट्रांजिशनल टैक्स। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन अ टैक्स ईयर। कौन सा? पहले वो समझते हैं, फिर हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे आ जाते हैं। पहले क्या समझते हैं? चेंज इन अ टैक्स ईयर। ठीक है। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी कल इंशाल्लाह जब क्वालिफाई करोगे और पैसे कमाओगे तो अपना रिटर्न फाइल करोगे ना? टैक्स दोगे ना हुकूमत पाकिस्तान को? देंगे कि नहीं देंगे? भैया आपका इरादा तो नहीं लगता। आप मुझे पता है आपको शक क्या है। आपको शक सबसे पहले तो ये है, पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है ना। ठीक है, वो कहते हैं सर हम सारे दे देंगे बस ये डिग्री मिल जाए। यही आपके दिल में आ रहा है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे इतने आराम से तो नहीं देता। ये भी आप जो है ना सोचते हो कि मैं दूंगा, खर्च करूंगा, ये करूंगा। जब बन जाओगे फिर पता चल जाएगा जी। तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे, फर्स्ट टाइम अपना टैक्स पे करोगे, तो आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? करंट तो होगा। टाइप कौन सा होगा? नॉर्मल के स्पेशल? नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। जब भी कोई बंदा फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करता है तो वो हमेशा कौन से टाइम पीरियड का? नॉर्मल, 1 जुलाई टू 30। अब फॉर एग्जांपल एहसन जो है ये आज 30 सितंबर, वैसे प्रैक्टिकली भी अभी 30 सितंबर है लास्ट डेट इस साल का, के पिछले साल का, कि ये लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करो। आज 20 सितंबर को एहसन जो है वो अपना रिटर्न फाइल करना चाहता है। क्या फाइल करना चाहता है? रिटर्न। तो एहसन का टैक्स ईयर कौन सा होगा जिसके वो रिटर्न फाइल करेगा? नॉर्मल होगा कि स्पेशल होगा? नॉर्मल। मतलब एहसन जो अपना रिटर्न फाइल करेगा उसमें डेटा कहां से होगा? 1 जुलाई टू 1 जुलाई कहां से? 2022 से लेके 2023 तक। मैं चाह रहा था आप मुझे ये डेट बता। अब मुझे बता दे डेट क्या है आज? ठीक है, मुझे बताए एहसन पे वही नाजिल होगी कि कल आपने कितने पैसे कमाने, अगले महीने कितने कमाने। आज मुझे कैसे पता कि कल मैंने कितने पैसे कमाने? आज मुझे पता है ये बात। फ्यूचर का हमें पता होता है। तो एहसन आज टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न कैसे है? तो आपने मुझे कौन सा टैक्स ईयर बता दिया? टैक्स ईयर 2023 है ना? हाँ, तो आज 20 सितंबर को एहसन को कैसे पता कि आगे? यहां तक तो चले पता है 20 सितंबर से पहले, 1 जुलाई के बाद और 20 सितंबर से पहले इसका तो पता है कि मैंने इतने पैसे कमाए। 21 सितंबर का पता है कल का। तो इससे अनवर्ड कितना टाइम रहता? भाई बोले ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ ले कि हम उस टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करते हैं जो टैक्स ईयर गुजर चुका होता है।
जिसमें हम खड़े होते हैं ना, उसका रिटर्न हम फाइल नहीं करते। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन, एहसन के पास पता ही नहीं है कि मैंने कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए, अभी कितने पड़े हैं, मेरा टैक्स कितना बनेगा। एहसन आज अगर 20 सितंबर को अपना रिटर्न फाइल करेगा तो कौन से टैक्स ईयर का करेगा? जो गुजर चुका है। नॉर्मल टैक्स ईयर रिसेंटली कौन सा गुजरा है? 1 जुलाई टैक्स ईयर 22 ना। तो कहां से स्टार्ट होगा और खत्म कब हो? ये टैक्स ईयर। समझ में आ रही बात? पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टैक्स ईयर कौन से का रिटर्न फाइल करते हैं? जो रिसेंटली गुजर चुका, पास्ट। हमेशा जब रिटर्न फाइल करते हैं तो पास्ट का फाइल करते हैं, फ्यूचर का हम फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो बात क्लियर होगी। समझ में आ रही बात? दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया, जब फर्स्ट टाइम कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा तो उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? वो हमेशा अपना टैक्स ईयर जो बनाएगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर बनाएगा, वो अपनी मर्जी का टैक्स ईयर नहीं बना सकता। ये बात क्लियर है? यहां तक मैंने क्या बात की? जब कभी कोई पर्सन जिंदगी में पहली बार रिटर्न फाइल करेगा तो उसका टैक्स ईयर क्या कंसिडर होगा? नॉर्मल। कौन सा टैक्स ईयर कंसिडर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन से 12 मंथ्स? नॉर्मल, 1 जुलाई टू 30 जून। उसके बाद स्पेशल नहीं, नॉर्मल। उसके बाद हाँ, अभी तक जो मैंने बात की है वो समझ आ गई है। जब फर्स्ट टाइम करेगा तो कौन सा टैक्स ईयर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन से 12 मंथ्स? 1 जुलाई टू 30 जून। और ये भी बात याद रह जाएगी कि प्रीवियस नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? प्रीवियस। करंट नहीं, जिसमें खड़ा होता है उसका रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। हमेशा जिस टैक्स ईयर नॉर्मल में खड़े होते हैं उससे पिछले साल का रिटर्न फाइल करते हैं। भाई क्लियर है ना? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब एहसन जो है फ्यूचर में जाके चाहता है कि जनाब मेरा टैक्स ईयर ये ना हो, मेरा टैक्स ईयर हो स्पेशल। नहीं, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि कंपैरिजन आप आराम से करें। कोई भी पर्सन अगर अपना रिटर्न फाइल करेगा फर्स्ट टाइम तो उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? अच्छा, ये तो ये बात होगी। कुछ लोग कौन से लोग? स्पेसिफाइड, जिनको किसने स्पेसिफाई किया? FBI, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इन लोगों को FBI ने स्पेसिफिकली बताया हुआ है। क्या किया हुआ है भाई? क्या किया हुआ है? नोटिफाई किया हुआ, नोटिफिकेशन दी है। किन लोगों को? स्पेसिफाइड, कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा, आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज। कौन से कंपनीज? दो, इसकी दो डिफिनीशन। हर वो कंपनी जो कौन सा बिजनेस कर रही हो, हर कंपनी नहीं, सिर्फ वो कंपनीज जो कौन सा बिजनेस कर रही हो, बैंकिंग। समझ में आ रही बात? FBI ने नोटिफाई किया, कहता है जनाब आपका टैक्स ईयर होगा 1 सितंबर टू 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। समझ में आ रही बात? अब अगर कोई बैंकिंग कंपनी बनती है अभी आज और वो अपना रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल करेगी वो कंपनी, तो उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? स्पेशल। कहां से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से, और एंड कब होगा? 31 दिसंबर। क्लियर? अब दो बातें मैंने बता दी, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। एक, हर वो पर्सन जो अपना रिटर्न फाइल करेगा और FBI ने उसको थ्रू स्पेशल नोटिफिकेशन या थ्रू स्पेशल गैजेट कोई डेट ना बताई हो, तो उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल। और FBI जिसे चाहता है कि इसका टैक्स ईयर नॉर्मल ना हो तो उसको क्या देगा FBI? भाई क्या देगा? नोटिफिकेशन।
क्या देगा कि जनाब आपका टैक्स ईयर ये नहीं होगा, ये हो। क्लियर? दो बातें समझ आ गई। पहली बात क्या है बताएं? हर वो पर्सन जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करेगा तो उसका टैक्स ईयर कौन सा होता है? नॉर्मल। दूसरे कौन से पर्सन है? स्पेसिफाइड वर्ड यूज करे, कौन से? जिसको एफबीआर चाहता है कि इनका टैक्स ईयर नॉर्मल ना हो, तो एफबीआर थ्रू स्पेशल नोटिफिकेशन उनको क्या बताएगा? टैक्स ईयर बताएगा कि आपका टैक्स ईयर स्पेशल होगा, और टाइम पीरियड भी बताएगा कि कौन सा 12 मंथ्स होंगे। जैसे बैंकिंग कंपनीज को क्या बताइए भाई, क्या बताइए? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जैसे शुगर मिल्स को, कौन से? शुगर मिल्स को, शुगर मिल्स के लिए भी स्पेशल है, लेकिन कौन सा स्पेशल है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ये बिहार ने बताया हुआ है कि जनाब आपका स्पेशल टैक्स ईयर होगा, और स्पेशल कौन से 12 मंथ्स होंगे, डेट्स भी बताइए कि ये वाले 12 मंथ्स। अब शुगर मिल जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो कौन सा टैक्स ईयर यूज करेगा? स्पेशल। कौन सा? स्पेशल। और कहां से स्टार्ट करेगा? 1 अक्टूबर से टू 30 सितंबर। ये बात समझ आ गई भाई? क्लियर है जी? अब आ जाते हैं चेंज इन अ टैक्स ईयर। टॉपिक अब शुरू हुआ। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि कोई भी बंदा अगर एफबीआर ने ना बताया हो, वो जब भी रिटर्न फाइल करेगा उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल। दूसरा कौन सा पर्सन है? स्पेसिफाइड। इधर बैठो 5 मिनट, मैं बुलाता हूं। दूसरा कौन सा पर्सन है? स्पेसिफाइड, जिसको एफबीआर ने क्या किया हुआ है? स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू उसका स्पेशल टाइम पीरियड बताया। अब फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान या एहसन या शुगर मिल या बैंकिंग कंपनी जो भी था, उसने अपना रिटर्न तो फाइल कर दिया। क्या फाइल कर दिया? रिटर्न। और वो चाहता है कि जनाब मेरा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल ले लेता हूं कि मैंने जब फर्स्ट रिटर्न फाइल किया तो मेरा टैक्स ईयर था नॉर्मल। अब फ्यूचर में जाके मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल ना हो, मेरा टैक्स ईयर हो स्पेशल। मुझे कुछ और 12 मंथ्स पसंद होते जिसमें मैं इजी होता हूं। जैसे कि कारोबार का सीजन जो है ना मेरा उन 12 मंथ्स में से ही फिट होता। जब नॉर्मल में जाता हूं ना, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है ना, ऐसे कारोबार हो सकते हैं कि मेरा टैक्स ईयर कौन सा हो? नॉर्मल। कहां से स्टार्ट हो रहा हूं? 1 जुलाई टू 30 जून। और मेरा सीजन हो सीजन कुछ इस तरह से हो ना कि इसमें आधा कवर हो रहा है और आधा नहीं कवर हो, या इसमें सिर्फ 3 महीने मेरे सीजन के आ रहे हैं जो बिजनेस में कर रहा हूं, जिस भी प्रोडक्ट का कर रहा हूं, वो उसमें नॉर्मल टैक्स ईयर में सिर्फ 3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें मेरा बिजनेस बूस्ट पे होता है। 9 मंथ्स इसमें कवर ही नहीं हो। फिर अगले में 3 या 6 महीने या 5 महीने। तो मैं चाहता हूं कि जनाब मैं अपना टैक्स ईयर अपने बिजनेस के मुताबिक अकॉर्डिंगली सेट करूं ताकि मुझे आसानी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इंटरनल अकाउंट्स जो है वो एक टाइम पीरियड का बनाते हैं, टैक्स ईयर उनका नॉर्मल होता है, तो उनको भी मुसीबत होती है, 2-2 बार अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक बार बनाते हैं अपने इंटरनल पर्पस के लिए, दूसरी बार बनाते हैं टैक्स पर्पस के लिए, बिहार के लिए, तो वो लोग भी शिफ्टिंग में जा सकते हैं। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से मैं अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले याद रखिए, लिखी हुई है ये बातें, लिखे नहीं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लिखूंगा इन राइटिंग टू द कमिश्नर ऑफ एफबीआर। किसके कमिश्नर को? एफबीआर। ठीक हो गया? क्या लिखूंगा? एप्लीकेशन। किसमें? वर्बल नहीं, किसमें? इन राइटिंग। दूसरा, उस एप्लीकेशन में रीजंस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जस्टिफिकेशंस दूंगा कि जनाब मैं क्यों अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूं, रीजंस बताऊंगा। तीसरा, वो एप्लीकेशन फाइल करूंगा कमिश्नर के पास। पढ़े नहीं बच्चे भी, मैं टाइम देता हूं आपको, आप पढ़ लें। तीसरा, वो एफबीआर के कमिश्नर को वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या करेगा? फाइल करेगा।
एफबीआर के कमिश्नर के पास इख्तियारात है, अगर उन जस्टिफिकेशन रीजंस के साथ वो सेटिस्फाई हुआ तो इजाजत दे दे कि हाँ आप अपना टैक्स ईयर क्या कर ले, चेंज कर ले। और अगर एफबीआर का कमिश्नर सेटिस्फाई ना हुआ तो वो उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? रिजेक्ट। लेकिन लॉ कहता है कमिश्नर को ऐसे रिजेक्ट नहीं करना, उसको बुलाना है, टैक्स पेयर को क्या करना है, बुलाना है, उसको एक कप चाय पिलानी है और उसको बताना है कि मैंने किन वजूहात के ऊपर आपकी ये बात नहीं मानी, आपकी एप्लीकेशन मैंने क्या कर दी, रिजेक्ट। स्टार्ट से बताएं। पहला, अगर एप्लीकेशन लिखेगा किसमें, इन राइटिंग, किसको, कमिश्नर, किसका कमिश्नर, एफबीआर। थर्ड, रीजंस बताएगा। फोर्थ, फाइल करेगा। फिफ्थ, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हुआ तो इजाजत दे देगा, ना सेटिस्फाई हुआ तो मतलब टैक्स ईयर में हम चेंज कर सकते हैं। बात यही हुई ना, टैक्स ईयर में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक टैक्स ईयर छोड़ के दूसरे टैक्स ईयर में जा सकते। भाई यहां तक क्लियर है? चेंज इन अ टैक्स ईयर समझ आ गया? आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। इस वजह से मैंने बोर्ड पे ना खुद कुछ लिखा ना आपको लिखने को कहा। जो नोट्स में बातें लिखी हुई है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर है? ओके जी। अब आ जाते हैं ट्रांजिशनल। ये रेस कर दूं कि नहीं? एक मिनट, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोट कर ले तो फिर आप नोट कर ले, वो अटेंडेंस ले लेगा। इधर सुने, मैं पढ़ाऊंगा कल, बस सिर्फ इसके साथ लिंक्ड है। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये तब रेज होता है जब कभी हम चेंज करें। क्या करें? चेंज करें। किससे? हम नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे और नॉर्मल से किस में गए? स्पेशल। स्पेशल से नॉर्मल में क्या बताता हूं। नॉर्मल से किस में गए? स्पेशल। हम स्पेशल यूज कर रहे थे, शुगर मिल्स वाले और बैंकिंग वाले। हम चाहते हैं हम नॉर्मल में चले जाएं। हम स्पेशल से वापस किस में आना चाहते हो? नॉर्मल। चेंज करना चाहते हो, या हम फ्रॉम वन स्पेशल, एक स्पेशल यूज कर रहे थे, नॉर्मल में नहीं जाना चाहते, किसी दूसरे स्पेशल में जाना चाहते। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास क्या क्रिएट होगा? एक गैप क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? गैप। उस गैप को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कैसे होता है कल पढ़ाऊंगा, बस ज्यादा सोचना नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? उस गैप को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल। नाम से पता चलता है ट्रांजिशनल। इधर इधर अभी नोट ना करें ना, मैं टाइम देता हूं, वो नोट ना करें, इधर मुझे सुन। ठीक हो गया? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब हम चेंज करेंगे। पहली बात तो ये, इसका लिंक है किसके साथ? चेंज इन अ टैक्स ईयर, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू, फ्रॉम वन स्पेशल टू। तो क्या क्रिएट होगा? गैप। उस गैप को हम क्या कहेंगे? ये गैप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 1 महीने से लेके 11 मंथ्स तक का हो सकता है। ये कभी भी 12 मंथ्स का नहीं हो सकता। ये मिनिमम कितने मंथ्स का हो सकता है? 1 मंथ का मिनिमम। मिनिमम कितने महीनों का? मैक्सिमम 11 मंथ्स का। क्लियर जी? अब नोट करें। कोई क्वेश्चन है? चलिए आप नोट करें। आप अटेंडेंस ले लें। नहीं इधर